वहीं बुलंदशहर के लक्ष्मी नगर में कोरोना से 6 दिन के अंदर एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत से इलाका दहल उठा। अधिवक्ता धर्मराज के परिवार पर कोरोना ने ऐसा कहर बरपाया है कि पूरा परिवार टूटकर बिखर गया। इस परिवार में अगर कोई बचा है तो वह एक 3 साल का मासूम विवान और उसकी बूढ़ी दादी सुषमा। बुलंदशहर के लक्ष्मी नगर में कोरोना के दंश से न सिर्फ एक हंसता खेलता परिवार टूटकर बिखर गया, बल्कि कोरोना ने 4 साल के मासूम विवान और उसकी दादी को जो जख्म दिए, उनके लिए उन्हें भर पाना नामुमकिन है। अधिवक्ता धर्मराज का परिवार 1 साल पहले सड़क हादसे में हुई जवान बेटे की मौत से उभरा भी नहीं था कि अब इस परिवार को 6 दिनों के भीतर न सिर्फ एक के बाद एक 3 चिताओं को अग्नि देनी पड़ी, बल्कि परिवार में 4 साल के विवान और उसकी बूढ़ी दादी सुषमा के अलावा कोई बाकी न रहा। पेशे से वकील धर्मराज सिंह को 1 सप्ताह पहले हल्की खांसी और बुखार हुआ, साथ ही सांस लेने में तकलीफ हुई तो परिजनों ने उनको शहर के निजी अस्पताल में भर्ती कराया। ऑक्सीजन लेवल घट रहा था और धर्मराज में कोरोना के भी लक्षण पाए गए थे, जबकि लक्षण पाए जाने के महज 6 घंटों के भीतर ही धर्मराज की मौत हो गई। धर्मराज की चिता की राख अभी ठंडी भी नहीं हुई थी कि उनकी भाभी साधना को भी कोरोना के लक्षण के साथ सांस लेने में तकलीफ होने लगी और उपचार के दौरान साधना की भी मौत हो गई। इतना ही नहीं, साधना की चिता से अस्थियों के फूलों को चुना भी नहीं गया था कि 1 साल पहले सड़क हादसे में जान गंवाने वाले धर्मराज सिंह के बेटे की विधवा पत्नी को भी कोरोना निगल गया। इस तरह 6 दिन के भीतर ही इस परिवार के 3 लोगों को कोरोना के चलते जान गंवानी पड़ी। परिवार मेरे मौसा जी का है, धर्मराज सिंह एडवोकेट, वो यहाँ बार के महासचिव भी रहे थे। विगत इतवार को उनको कुछ सांस में समस्या होने के कारण हमने राना हॉस्पिटल में भर्ती कराया था, लेकिन 4-5 घंटे के बाद ही उनका शरीर जो है वो पूरा हो गया। और इस परिवार की दुखद परिस्थिति ये है कि मौसा जी का एक ही बेटा था, जो लगभग 22 वर्ष की अवस्था में 2-3 वर्ष पूर्व एक्सीडेंट में ख़त्म हो गया था। उसका भी बेटा जो अभी 4 वर्ष का है। मौसा जी की जो भाभी जी थी वो यहीं रहती थी। परसों रात्रि में उनकी तबीयत ख़राब होने के बाद उनको अमेश में भर्ती कराया गया, लेकिन वो भी 4-5 घंटे के बाद सरवाइव नहीं कर सकी और स्वर्गवासी हुई। तो कल सुबह उनको अंतिम संस्कार किया। जब वहाँ से अंतिम संस्कार करके लौटे तो जो मौसा जी की पुत्र वधू हैं, उन्होंने भी कल दोपहर 1 बजे दम तोड़ दिया। अपने पीछे वही अब इस घर में मौसी जी हैं और एक उनका छोटा बेटा है। यही 2 लोग अब इस परिवार में बचे हैं। ये सरकार से भी ऐसे बच्चों का तो सरकार को करना चाहिए कि जिसके माँ नहीं, जिसके बाप नहीं, सब दादा नहीं, सब कुछ खोए बैठे हैं, उनके लिए तो उन्हें करना चाहिए, सोचना चाहिए सरकार। हाँ जी, सरकार को करना चाहिए। जो अभाव है, जिनके पास में कमी है, उसको सुविधा सरकार को उपलब्ध करानी चाहिए उनके लिए। परिवार में कौन कौन बचा है अब आपके? बस मैं और पोता। कैसे आपको लगता है देखभाल कैसे कर पा रहे हो? पता ना भैया, ये तो आगे क्या होगा, कैसे होगा, ये तो कुछ अब समझ में कुछ नहीं आता कि क्या होगा। धर्मराज के परिवार पर कोरोना ने जो कहर बरपाया, उसे देखने के बाद कॉलोनी के लोग कि जिसे भी इस घटना की जानकारी हुई तो वो परिवार के दर्द को सुनकर सहर उठा। वहीं कोरोना का दंश झेल चुकी सुषमा सरकार से अपील कर रही हैं कि सरकार अब मासूम विवान के बारे में कुछ सोचे। साथ ही सुषमा चाहती हैं कि देश में किसी की भी कोरोना में इलाज के अभाव से मौत न हो। ग्रेटर नोएडा से ताहिर सैफी की रिपोर्ट।